जय माँ बगलामुखी, जय श्री महाकाल। आज आपको सत्य घटना पर आधारित एक अनुभव बता रहा हूँ कि कैसे अनजाने में की गई मस्ती आपका भविष्य बिगाड़ सकती है। बड़ा ही अद्भुत और शिक्षाप्रद अनुभव है जो एक साधक के जीवन में घटित हुआ और उसके माध्यम से फिर हमने उसका विश्लेषण किया तो उसमें बहुत सी बातें उभर कर आई। आज हम उस तथ्य को जानेंगे, समझेंगे। लोग अक्सर बोलते हैं बिजनेस नहीं चल रहा है, काम धंधा ठप पड़ गया है, किसी भी तरह से तरक्की नहीं हो रही है, घर में झगड़े हो रहे हैं, उन्नति रुकी हुई है, शारीरिक आदि व्याधि बढ़ गई है, जबकि चिकित्सकीय कोई कारण नहीं है, ग्रह दोष भी नहीं है, किसी ऊपरी बाधा का भी कोई प्रकोप नहीं दिख रहा होता है। आखिर फिर यह समस्या किस कारण से आ रही है? वैसे तो इसके कुछ भिन्न कारण हो सकते हैं, किंतु एक कारण यह भी हो सकता है कि व्यक्ति अनजाना में कई तरफ से नकारात्मक ऊर्जा प्राप्त कर रहा हो या नेगेटिव एनर्जी शारीरिक संबंध द्वारा आती है, जो अधिकतर लोग इस बात से अनजान हैं। कई लोगों के कॉल आने पर कुछ मामलों में यह हमने पाया है कि जिनके कई लोगों से शारीरिक संबंध होते हैं उनमें धीरे धीरे इतनी ज़्यादा नेगेटिव ऊर्जा आ जाती है कि वह कई तरह से असफल होने लग जाते हैं। स्वास्थ्य, पैसा, सम्मान, सफलता, व्यापार, कार्य क्षेत्र में क्रमिक अवरोध होने लगते हैं। ऐसे ही एक अनुभव आपको बताने जा रहा हूँ जो करीब 4 साल पहले हमारे सामने आया था। यह माँ से बड़े ही गर्व के साथ कह रहे थे, हमने अपनी ज़िंदगी में कई लोगों से संबंध बनाए हैं और किसी के साथ भी लंबे समय तक स्थायी नहीं रहते और फिर किसी नए तलाश में लग जाते हैं। ऐसा करते करते उन्होंने पूरे यौवन में करीब 35-40 लोगों के साथ संबंध रखा। इनकी बहुत बड़ी कंपनी हुआ करती थी। धीरे धीरे इनकी दिवालिया स्थिति आ गई और शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ पारिवारिक विघटन, कला, यश, सम्मान में कमी, पैतृक संपत्ति की हानि आ गई। अनेक उपाय, पूजा पाठ, अनुष्ठान इन्होंने करवाए किंतु कोई लाभ नहीं हुआ, जबकि उनकी ग्रह स्थितियाँ राजयोग वाली थी। कोई तंत्र क्रिया या नकारात्मक शक्ति की बाधा, पितृदोष, कुल देवता आदि का दोष भी नहीं था। जब हमने इनका विश्लेषण करना शुरू किया तब हमने पाया कि यह भिन्न तरह की नकारात्मक ऊर्जा से प्रभावित हो रहे हैं। इनके लक्षणों को देखते हुए कारण पकड़ने के लिए जब हमने इनसे पूछा कि आपके पत्नी के अलावा कुछ और संबंध हो सकते हैं, तब इन्होंने बड़े गर्व से कहा कि हाँ, अनेकों संबंध रहे हैं। कई लोगों से संबंध बनाते बनाते इनमें एनर्जी एक्सचेंज की थ्योरी के तहत कई सारी नेगेटिव ऊर्जा इनमें आ चुकी थी, जो आनुपातिक रूप से इनके द्वारा किए जा रहे उपायों से अधिक थी। इसीलिए इनके ऊपर कोई उपाय काम नहीं कर रहे थे। अब कुछ लोग यह गलत सवाल करेंगे कि फिर राजा महाराजा इतने सारे रानियों को लेकर इतने सारे लोगों से संबंध बनाने के बाद भी सुखी कैसे रहते थे? इसकी थ्योरी थोड़ी अलग है। पहले के ज़माने में राजा के लिए ही समर्पित कई रानियाँ और सेविकाएँ हुआ करती थी। उनके लिए पूजा अर्चना, व्रत, उपासना, साधना किया करती थी। इसीलिए शारीरिक संबंध बनने से राजाओं को सकारात्मक ऊर्जा उन्हें अधिक मिलती थी। साथ ही साथ राजाओं के कुल पुरोहित उनके लिए लगातार अनेक अनुष्ठान करते रहते थे। जिस अनुपात में नेगेटिव ऊर्जा पाते थे उससे अधिक सकारात्मक ऊर्जा पा जाते थे, जिससे वह और अधिक तरक्की करता रहता था। जिस राजा का अनुपात नकारात्मकता की ओर
अधिक झुकता था वह नष्ट भी हो जाता था। लेकिन आज स्थिति बदल गई है। किसी के लिए उसकी वास्तविक धर्मपत्नी सकारात्मक ऊर्जा पूजा पाठ से प्रदान करती है, जिसके किसी और से संबंध नहीं होते। अन्यथा अधिकतर लोगों में नकारात्मक ऊर्जा ही बढ़ती जाती है, पतन होता जाता है। वो कारण समझ में नहीं आता है। इसमें भी कुछ मामले आज भी ऐसे देखे जाते हैं। लोग बोलते हैं वह बहुत गलत काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वह तरक्की कैसे कर रहा है। तो संयोगवश वह शायद ऐसे लोगों के संपर्क में आया होगा जो सकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण होगा, और उससे संबंध बनने के बाद उसमें भी सकारात्मकता आ गई है। या उसकी ग्रह स्थिति ऐसी होगी कि उस पर आज प्रभाव कम दिखाई दे रहा है। ग्रह स्थितियाँ बदलते ही इन पर दोहरी मार पड़ती है। यह सारी ऊर्जा का खेल है। इस अनुभव के माध्यम से लोगों को सावधान करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो लोग भी इस रास्ते पर चल रहे हैं वह संभल जाए, अपना भविष्य सुधार ले। इस प्रकार के मामले में केवल ऐसे उपाय कारगर होते हैं जो मूलाधार चक्र से ऊर्जा स्थानांतरण को रोक सके। प्रथम चरण में ऊर्जा स्थानांतरण रोका जाता है, दूसरे चरण में धनात्मक ऊर्जा बढ़ाई जाती है, तीसरे चरण में ग्रहों से अधिक लाभ प्राप्ति का प्रयास किया जाता है। समय लगता है किंतु समस्या ठीक हो जाती है। इसीलिए सकारात्मकता अपने जीवन में लाने के लिए आध्यात्मिक रहे, धर्म के मार्ग पर चले, आपका अच्छा होगा। अगर आप जीवन में समस्याओं का सामना कर रहे हैं तो शत्रुनाशिनी माँ बगलामुखी की साधना आराधना गुरु सानिध्य में करें। आपको सभी दिशाओं से लाभ प्राप्त होगा। जय माँ बगलामुखी, जय श्री महाकाल।